क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा जटिल हो सकती है? हम 3 आयामों लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में जीते हैं, लेकिन क्या इनके अलावा भी कोई दिशा हो सकती है जो हमें दिखाई नहीं देती? 5वां आयाम एक ऐसी दिशा है जो हमारे अनुभव से परे है, लेकिन गणित और भौतिकी में इसके संकेत मिलते हैं। इसे समझने के लिए सोचिए, आप एक कागज पर चलने वाली चींटी हैं। उसके लिए दुनिया एक सीधी रेखा है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर उठती है, एक नया आयाम खुल जाता है। 5वां आयाम भी ऐसा ही एक नया रास्ता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 5वां आयाम सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कुंजी हो सकता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण की कमजोरी या डार्क मैटर की पहेली। तो 5वां आयाम क्या है? यह एक अदृश्य, अतिरिक्त आयाम है जो हमारे 3 स्थानिक आयामों और समय के अलावा मौजूद हो सकता है। यह कोई जादुई दुनिया नहीं, बल्कि भौतिकी के नियमों का विस्तार है। एक ऐसी परिकल्पना जो ब्रह्मांड की एकीकृत तस्वीर बनाने में मदद करती है। शायद हमारी वास्तविकता, जिसे हम जानते हैं, पूरी कहानी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा है और पर्दे के पीछे एक और अद्भुत ब्रह्मांड छिपा है। आइंस्टीन ने बताया कि स्पेस और टाइम अलग नहीं, बल्कि एक साथ जुड़े हुए हैं। इसे स्पेस टाइम कहते हैं। आप इसे एक विशाल लचीली चादर की तरह सोच सकते हैं, जिसमें ग्रह और तारे गड्ढे बनाते हैं। यही गुरुत्वाकर्षण है। हम 3 स्थानिक आयाम और एक समय के आयाम में रहते हैं, यानी 4 आयामी स्पेस टाइम। लेकिन क्या इस चादर में और भी परतें हो सकती हैं? यहीं से 5वें आयाम का विचार आया। यह आयाम इतना छोटा और कसकर लिपटा हो सकता है कि हम उसे महसूस नहीं कर पाते, जैसे एक तार की गोलाई जो दूर से दिखती नहीं। कुछ सिद्धांतों के अनुसार 5वां आयाम हमारे स्पेस टाइम के हर बिंदु पर एक छोटे घेरे की तरह छिपा है। यह छिपा हुआ आयाम ब्रह्मांड के नियमों को समझने में हमारी मदद कर सकता है। शायद यही हमारी अधूरी समझ को पूरा करेगा। भौतिकी में एक बड़ा सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बाकी बलों के मुकाबले इतना कमजोर क्यों है? एक विचार है कि गुरुत्वाकर्षण ही एकमात्र ऐसा बल है जो सभी आयामों में यात्रा कर सकता है, जबकि बाकी बल हमारे 4 आयामी ब्रेन तक सीमित हैं। इसे ऐसे समझें, हमारा ब्रह्मांड एक तालाब की सतह है, जहां लहरें बल सतह पर ही रहती हैं, लेकिन आवाज गुरुत्वाकर्षण गहराई में भी जाती है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति 5वें आयाम में लीक हो जाती है, इसलिए हमें यह कमजोर महसूस होता है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की पहेली भी शायद इसी में छिपी है। डार्क मैटर 5वें आयाम में मौजूद किसी चीज का प्रभाव हो सकता है। अगर यह सच है, तो 5वां आयाम हमारे ब्रह्मांड के ढांचे का अहम हिस्सा है। यह विचार हमें बताता है, हमारी दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। 5वें आयाम का विचार 1920 के दशक में कलुजा और क्लेन के काम से आया। कलुजा ने आइंस्टीन के समीकरणों को 5 आयामों में हल किया और गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ विद्युत चुंबकत्व भी अपने आप निकल आया। क्लेन ने समझाया कि 5वां आयाम बहुत छोटा और लिपटा हुआ है, इसीलिए हमें दिखता नहीं। इस कलुजा क्लेन सिद्धांत ने भविष्य के सिद्धांतों की नींव रखी। आज स्ट्रिंग थ्योरी मानती है कि ब्रह्मांड के सभी कण ऊर्जा के छोटे स्ट्रिंग हैं, जो अलग अलग कंपन करते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के लिए 10 या 11 आयामों की जरूरत होती है, जिनमें से कई बहुत छोटे और छिपे हुए हैं। इन छिपे आयामों की ज्यामिति ही तय करती है कि ब्रह्मांड के नियम कैसे काम करेंगे। अगर 5वां आयाम इतना छोटा और अदृश्य है, तो इसका हमारे जीवन पर क्या असर है? सीधे तौर पर शायद नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसके प्रभाव गहरे हो सकते हैं, खासकर क्वांटम भौतिकी में। क्वांटम उलझाव में 2 कण दूर होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, शायद 5वें आयाम के जरिए। डार्क मैटर भी 5वें आयाम में मौजूद किसी चीज का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हो सकता है। इन विचारों पर आधारित तकनीकें, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, भविष्य में हमारी दुनिया बदल सकती हैं। अगर हम अतिरिक्त आयामों को साबित कर पाते हैं, तो ऊर्जा और अंतरिक्ष यात्रा के नए रास्ते खुल सकते हैं। 5वां आयाम, जो आज एक सैद्धांतिक अवधारणा है, कल तकनीकी क्रांति की नींव बन सकता है। 5वां आयाम सिर्फ भौतिकी तक सीमित नहीं, इसने दार्शनिकों और आध्यात्मिक गुरुओं को भी आकर्षित किया है। कई परंपराओं में उच्च आयाम एक उच्च चेतना या दिव्यता का प्रतीक है, जहां समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं। तीसरा आयाम भौतिकता, चौथा समय,
और पांचवा आयाम प्रेम, एकता और अभी में जीने की चेतना का आयाम माना जाता है। पांचवें आयाम में प्रवेश का मतलब है अपनी चेतना को ऊपर उठाना, न कि कहीं भौतिक रूप से जाना। नए युग के आंदोलनों में पांचवें आयाम में संक्रमण एक बेहतर, सामंजस्यपूर्ण दुनिया का वादा है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों मानते हैं हमारी वास्तविकता पूरी कहानी नहीं है। पांचवा आयाम हमें याद दिलाता है खोज और समझ की कोई सीमा नहीं। पांचवें आयाम की खोज हमें सिखाती है जो हम देखते हैं वही सब कुछ नहीं। ये एक खिड़की है जो अनदेखे ब्रह्मांड की झलक देती है और हमारी सोच को व्यापक बनाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से पांचवा आयाम ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को सुलझाने की कुंजी हो सकता है, जैसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। लेकिन इसका असर हमारी चेतना पर भी है। यह हमें विनम्रता और जिज्ञासा सिखाता है। जब हम कल्पना करते हैं कि और भी आयाम हो सकते हैं, तो हमारी चिंताएं छोटी लगने लगती हैं। पांचवा आयाम आशा और संभावना का प्रतीक है। यह हमें असंभव को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है। असल में वास्तविकता एक रहस्य है और यही खोज हमें इंसान बनाती है।